अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। मुझे एक क्वेश्चन आ रहा था कि आप बताएं कि आप किस तरह मूव हुए हैं दुबई और किस तरह क्या आपका जर्नी रहा है और किस तरह रहा है। तो मैंने कहा उस पर थोड़ी सी बात कर लूँ। बेसिकली मेरा जर्नी तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था। कॉम्प्लिकेटेड इस तरह था कि मैंने 2021 में इसके बारे में इंफॉर्मेशन लेना शुरू की थी कि किस तरह मूव होना है, किस तरह मूव होना है और क्या क्या करना है। बीच में काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन आए थे। एक ऑप्शन जर्मनी का था क्योंकि वहाँ पे मैंने एक क्लाइंट के साथ पार्टनरशिप करके काम शुरू किया था एजेंसी का। वो नहीं गो थ्रू हुआ। उसके बाद फिर आया ये था कि मैं जो मलेशिया का नोमैड वीज़ा है वो उठा लेता हूँ। वो भी गो थ्रू उस तरह से नहीं हो सका। फिर स्टूडेंट वीज़ाज़ मैंने देखना शुरू किए। मेरे एक्चुअली कनाडा की यूनिवर्सिटी और यूके की यूनिवर्सिटी में हो गया था, लेकिन इसमें इशू ये आ रहा था कि चूँकि आई एम द ओनली मैन इन माई हाउस, तो फिर घर पे छोड़ के जाना बाकियों को अच्छा नहीं लग रहा था और दूसरा पढ़ाई करने का उस तरह से मूड भी नहीं था। तो मैंने सोचा कि फिर ये वाला ऑप्शन एक नज़र आया जिसमें ये था कि आप फैमिली को स्पॉन्सर कर सकते हैं। तो फिर मैंने सोचा कि इसको ट्राई आउट करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ट्राई आउट किया, हो गया, अच्छा ही हो गया। अब मैं आपको बताता हूँ कि दुबई आने के कौन कौन से तरीके हैं जिनको आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं। एक तो वही है जो कि हम सारे यूज़ करते हैं, विज़िट वीज़ा। लेकिन विज़िट वीज़ाज़ भी मैं उस दिन देख रहा था कि 4 तरह के होते हैं। विज़िट वीज़ाज़ के अंदर इवन एक है जिसमें 1 ईयर का मल्टीपल एंट्री है, एक है 1 मंथ का जो कि मतलब सिंगल एंट्री होता है। तो आप इसमें से वो भी देख सकते हैं कि अगर आपने सिर्फ आना है, आके रहना है और फिर चले जाना है और इस तरह मतलब कुछ लोग होते हैं जो शॉर्ट स्टे करते हैं। मैं देख रहा था कि काफ़ी लोग हैं जो कि 1 साल का वीज़ा लगवाते हैं, हर महीने बाद 1-2 दिन के लिए आगे, तो लोग काफ़ी करते हैं, वो भी आप कर सकते हैं। दूसरा जो मैंने नोटिस किया है मैंने कि यहाँ पे भी स्टूडेंट पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है। लोग आके पढ़ाई करते हैं, स्पेशली जो साउथ एशिया से लोग हैं वो काफ़ी आके पढ़ाई कर रहे होते हैं। सऊदीया से लोग काफ़ी यहाँ पे पढ़ने आते हैं। एजुकेशन भी सही है। इवन यहाँ पे काफ़ी अच्छी यूके की भी काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, कनाडा की भी काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो आप उनके कैंपसेस देख के वहाँ पे भी अप्लाई करके आ सकते हैं और रह सकते हैं और स्टडी कर सकते हैं। तीसरी चीज़ जो है जो कि हम सारों को पता है वो एम्प्लॉयमेंट वीज़ा है, क्योंकि यहाँ पे बेसिकली 90% जो कंपनीज़ हैं ना वो बेसिकली बाहर से ही बंदे को हायर करती हैं। वो ज़्यादातर साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया में कहूँगा, साउथ ईस्ट एशिया का थोड़ा ज़्यादा है। मतलब जो वर्कर है वो यहाँ पे ज़्यादा है, डिस्पाइट द फैक्ट कि हम लोग आर अ बिगर पॉपुलेशन। बट यहाँ पे जो है जो मैं अभी तक नोटिस कर रहा हूँ कि साउथ ईस्ट एशिया का जो है वर्कर वो यहाँ पे ज़्यादा है। तो 95% कंपनीज जो हैं वो स्पॉन्सर करती हैं वीज़ा। तो अगर आप, कहने का मकसद ये है कि अगर आप किसी भी जगह पे अप्लाई करेंगे दुबई की किसी फॉर्म में या यूएई की किसी फॉर्म में, तो 95% चांस है कि वो आपको वीज़ा स्पॉन्सरशिप देंगे। तो काफ़ी दोस्त हैं उनका होता है, कुछ का नहीं होता, डिपेंड करता है। बीच में एक और चीज़ आई थी जो कि जॉब सीकर वीज़ा है, लेकिन मैंने सुना है कि उसका कोई सिस्टम क्रैश कर रहा है, मुझे कंफर्म नहीं है। लेकिन वो भी है, वो 90 डेज़ का लगता है, तो आप आके जॉब ढूंढ सकते हैं। लेकिन मैं वो रिकमेंड नहीं करूँगा, ना ही मैं विज़िट पे आना रिकमेंड करूँगा। ये बेसिकली मैं उनको रिकमेंडेशन दे रहा हूँ जो कि लोग मेरी तरह के हैं। मेरी तरह का मतलब ये है कि वो वन टाइम मूव करना चाहते हैं रादर दैन कि वो बार बार बैक एंड फोर्थ करना चाह रहे हों। अगर आप बार बार बैक एंड फोर्थ करने वाले हैं तो आपके लिए विज़िट वीज़ा भी कोई इशू नहीं है। अगर आप मतलब क्योंकि बेसिकली इट डिपेंड्स ऑन हाउ मच कैश यू आर विलिंग टू स्पेंड एंड हाउ मच कैश यू आर विलिंग टू लूज़ बेसिकली। तो उस पे मैं आपको नहीं रिकमेंड करूँगा। बीच में एक और वीज़ा है जो कि काफ़ी मुझे लुक्रेटिव लग रहा था, वो है बेसिकली बिज़नेस वीज़ा। बिज़नेस वीज़ा यहाँ का बहुत ईज़ी है। ईज़ी इस तरह है कि काफ़ी कंपनीज़ हैं यहाँ पे जो कि आपको बिज़नेस सेटअप कर देती हैं। वैसे तो आप खुद भी मेरे ख्याल से सेटअप कर सकते हैं अगर आप खुद उसके अंदर काम करें तो। उसमें यह है कि यहाँ पे दुबई फ्री ज़ोन है। बेसिकली जितनी भी इमारात हैं उन सारों के अंदर फ्री ज़ोन्स बनाए हैं गवर्नमेंट ने। उनके अंदर से आप उसका लाइसेंस ले सकते हैं। फ्री जोन में लाइसेंस ज़्यादातर ई कॉमर्स एक्टिविटी या ऑनलाइन एक्टिविटी का होता है। मेनलैंड में ज़्यादातर उस तरह का होता है कि अगर आप कोई रेस्टोरेंट खोलना चाह रहे हैं, कोई भी इस तरह की चीज़ खोलना है जो फिजिकल बिजनेस है। वरना अगर आपका बिजनेस ऑनलाइन है तो आप फ्री जोन में खोल सकते हैं। फ्री जोन में खोलने का बेसिक जो लगता है आई गेस वो 12,000 दिरहम है। लेकिन उसके बाद आप अप टू 4 वीज़ाज अप्लाई कर सकते हैं और हर वीज़े की जो कॉस्ट है वो फिर आपको 4,000 दिरहम पड़ेगी। तो ज़्यादातर लोगों ने ये किया हुआ है कि एक बिज़नेस मतलब एक बिज़नेस खोला, उस पे अपने आप को फाउंडर शो कराया, क्योंकि ज़ाहिर है उन्हीं का बिज़नेस है तो उसमें फाउंडर शो कराया। फाउंडर शो करा के उन्होंने अपना पार्टनर इन्वेस्टर वीज़ा लिया और इन्वेस्टर वीज़ा लेके आ गए और उस तरह से वो उनका सिस्टम जो है वो उन्होंने चलाना शुरू किया और वो फिर जो अर्निंग्स होती है वो उसको एज अ सैलरी शो करा के, वो काफ़ी रिलेटिवली बहुत इजी प्रोसेस है जिसको वो कर लेते हैं।
ये मुझे एक अच्छा लगा था क्योंकि इसमें फ़ायदा ये है कि अगर आप आ रहे हैं और आप ऑनलाइन का, जिस तरह मैं जॉब करता हूँ ऑनलाइन, तो अगर आप ऑनलाइन जॉब करते हैं तो आप उसको एज अ फ्रीलांस मनी दिखा के, एज एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग एजेंसी दिखा के उसको यूज़ कर सकते हैं और उसका होता है। फिर मेन बात बेसिकली यूएई आना नहीं है, उसकी एमिरेट्स आईडी है। एक तो एमिरेट्स का ड्राइविंग लाइसेंस बड़े इजीली किसी दुनिया में कहीं भी कन्वर्ट हो जाता है, ये चीज़ जो एक मुझे सबसे अच्छी लगी थी। दूसरा, एमिरेट्स आईडी की बेसिस पे आपको 15 कंट्रीज़ फ्री हो जाते हैं, वीज़ा फ्री हो जाते हैं। तो मतलब मलेशिया है, थाईलैंड है, मोंटेनेग्रो है, और काफ़ी कंट्रीज़ हैं जो कि आपके लिए वीज़ा फ्री हो जाते हैं। और अगर आप यूएई में रह रहे हैं तो इट्स कॉल्ड बेसिकली लो रिस्क ट्रैवलर स्टेटस आपका हो जाता है। उसका फ़ायदा ये होता है कि आप किसी और कंट्रीज़ में बड़ी इजीली मूव कर सकते हैं। इवन यहाँ पे मैं आके जो नोटिस कर रहा हूँ, यहाँ से लोग यूएस और कनाडा का वीज़ा बड़े आराम से लग जाता है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान, जो थोड़ा सा हम सारों को पता है जो कि इशू आ रहा होता है। तो मेरा रीज़न यही था आने का कि यार टुवर्ड्स अ बेटर लाइफ। तो और अच्छी बात यह है कि मैं चूँकि फ़ैमिली को भी ले आया हूँ, तो ऑलमोस्ट कॉस्ट मुझे उतनी पड़ी है जितनी मुझे कनाडा में यूनिवर्सिटी में पढ़नी थी या यूके में यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़नी थी, क्योंकि यूनिवर्सिटी की फ़ीस और साथ में वो अब ये है कि वो इधर ही लग रहा है। बाकी एक्सपेंसेस वाइज दुबई इज़, मैंने पहले भी इस पे पिछली वीडियो पे भी बात की थी कि दुबई इज़ एक्चुअली काइंड ऑफ अ मिक्स प्लेस। अगर आपको एक्सपेंसेस का थोड़ा ज़्यादा डर है कि यार ये बहुत ही ज़्यादा हो जाते हैं, तो आप शारजा जा सकते हैं। शारजा में लिटरली हाफ़ है। मतलब अगर दुबई के अंदर 7,000 दिरहम में आपको कोई फ्लैट मिला हुआ है या कोई अपार्टमेंट मिला हुआ है, इवन विला मिला हुआ है, तो वो आपको उधर शारजा में 3,000 दिरहम का मिल जाएगा। उससे ज़्यादा मज़े की बात, अगर आप अजमान जाते हैं तो वही आपको 2,000 दिरहम में मिल जाएगा। अगर आप रियासुल खैमा जाते हैं, जो कि इधर की बिल्कुल कोने वाली स्टेट है, उसके अंदर आपको मिल जाएगा वही सेम चीज़ मेरे ख्याल से 1500 में। तो या इट गेट्स हाफ एंड हाफ। तो ये है। बाकी यहाँ पे भी है, अल आइन वाली साइड है, मतलब ज़्यादातर लोग जो यहाँ पे कह रहे होते हैं कि हम दुबई रहते हैं, वो बेसिकली थोड़ा सा पीछे करके रह रहे होते हैं, लेकिन दुबई चूँकि साउंड्स बेटर, सो दैट्स वाई दे से इट। लेकिन ये है, मैं तो यही रिकमेंड करूँगा कि अगर किसी ने मल्टी कल्चरल जगह देखनी है जहाँ पे लोग सारे एक्सेप्टिंग हैं और उसको थोड़ा सा होम वाली फीलिंग भी लेनी है, क्योंकि यहाँ पे मज़े की बात यह है कि यहाँ पे हर बंदा ही उर्दू बोलता है, मतलब हिंदी बोलता है। तो वो आपको ना काफ़ी वो वाला टच भी रहता है और आपको एक अच्छी सिविलाइजेशन भी नज़र आती है, जो कि थोड़ा सा आजकल प्रॉब्लम हुआ है पाकिस्तान के अंदर। तो या दैट्स इट।